सर जी का नाम उमेश यादव है और ये एक विद्यालय प्रबंधक हैं और कहीं न कहीं शिक्षा एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जी, तो क्यों ना इसका फ़ायदा हम लोग लिया जाए। आज का जो बिल्कुल। जनरेशन है पढ़ाई-लिखाई से दूर भाग रहा है। आपके विद्यालय में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, हुँ, कई पढ़ते नहीं होंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा सर जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए कुछ बताएँगे क्यों पढ़ें, कैसे क्या है? मतलब उनको लाइफ़ में पढ़ाई-लिखाई क्या बना सकता है? बिल्कुल सर, जैसे देखिए जो भी बच्चे हैं, उन सभी के आईक्यू लेवल थोड़ा अलग-अलग हुँ, होते हैं और मैं एक विद्यार्थी जीवन का जो अनुभव बताता हूँ हुँ, कि जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि हुँ, जब उस समय क्लास में पढ़ाया जाता था तो तत्काल नहीं समझ में आता था। हुँ, वो चीज़ें अगली क्लास में जाने के बाद समझ में आई अथवा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं कि जो पढ़ने के बाद जब टीचिंग करने का अवसर आया तब उन पॉइंटों का समझ मतलब वास्तविक अर्थ समझ में आया कि आखिर ये क्या चीज़ था। काश उस टाइम सही से तो दिमाग लगा के पढ़ लिए जो होते। भी हाँ, बिल्कुल, जो भी हमारे मतलब टीचर बंधु हैं अथवा जो हमारे अभिभावकगण हैं, हम सबसे यही मतलब आग्रह करेंगे और उन्हें हुँ, सुझाव देंगे कि बच्चों के शिक्षा के प्रति धैर्य बना के रखें, यकायक अथवा अतिरिक्त हुँ, प्रेशराइज़ उनको ना करें, समय के अनुसार उनको चलने दें। हाँ, हुँ, उन्हें रॉन्ग आदतें, जो उनकी गलत हुँ। आदतें हैं, उनसे बचाव ज़रूरी है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गलत आदतें क्या है जो शिक्षा से दूर लेके जा रही है बच्चों को? देखिए, 2 ही चीज़ें हैं, पहले बच्चे खाली रहते थे, तो फिज़िकल वर्क हुँ, करते थे, गेम में फिज़िकली गेम चुनते थे बैट बॉल जो और भी है। आज का जो समय है, लगभग हर पेरेंट्स के पास हुँ, ये जो है कि एंड्रॉयड फ़ोन है हुँ, और इससे क्या है कि बच्चे जैसे ही घर पहुँचते हैं, वो अपनी माँ से, अपने पिता से फ़ोन के लिए लड़ना शुरू चालू कर कर देते देते हैं। हैं बिल्कुल, और जब बिल्कुल। वो पाते हैं, तो अधिक समय तक उस पर समय देते हैं। हुँ, तो पढ़ाई में एक अरुचि का कारण ये भी है, जो स्क्रीनिंग है, जो मोबाइल हुँ, पे अधिक समय बच्चे देते हैं, हुँ, तो उसका मानसिक पे मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, नकारात्मक चीज़ें और आती हैं। आज के टाइम में अगर एजुकेशन हुँ, लाइन देखा जाए, हुँ, कहीं न कहीं सब डिजिटल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एजुकेशन डिजिटल हो रहा है और क्लासेस जितनी भी जो तैयारी करने वाले हैं, इनका मैं देखता हूँ ज़्यादातर टाइम मोबाइल पर ही रहता है। देखिए, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं, तो एक चीज़ हुँ, देखिए जितने भी हायर जगह पे मतलब बहुत सारे पीसीएस रैंक की हुँ, परीक्षाएँ हुँ, विद्यार्थियों ने पास की, बहुत सारे लोग नीट परीक्षाएँ भी क्वालिफ़ाइड किए और बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है कि मैं इतने दिन तक एंड्रॉइड फ़ोन टच नहीं किया, मैंने हुँ, सादा फ़ोन से। तो मैं एकदम तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि आप मतलब पढ़ाई में इसका इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि यदि आप किसी भी वस्तु का सदुपयोग करते हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मिलता है, मिलता है। लेकिन यदि किसी चीज़ को यूज़ के जगह पे आप उसको यूज़ मतलब यूज़लेस हुँ, आपके मतलब प्रयोग करने के तरीके अगर उसके साथ गलत हैं, तो आपके ऊपर उसका भी साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। तो मैं जितने भी हाई स्कूल लेवल के विद्यार्थी हैं, इंटरमीडिएट के लेवल के विद्यार्थी हैं, मेरा सभी को यही सुझाव रहता है कि आप मोबाइल से बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करो, आप हुँ, फिज़िकली वर्क करो, उससे क्या होगा कि जो आपका मानसिक स्ट्रेस है, वो नहीं होगा। हुँ, फिज़िकल अगर एक्टिविटी आप ज़रूरी है। स्क्रीन पे टाइम देते हैं, तो वहाँ ज़ाहिर-सी बात है कि आपको एक अतिरिक्त स्ट्रेस, तनाव महसूस हुँ, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यदि आप रफ और पेन और अपनी किताबों को फिज़िकली वर्क करते हैं, तो ये मानसिक तनाव भी नहीं होगा और आपकी तैयारी भी ठोस होगी। इसमें कोई ये संदेह नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हुँ, ये थोड़ा-सा मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। जी, आप 8-8 घंटे मोबाइल में पढ़ रहे हैं, पढ़ वो रहे डज़ हैं। नॉट मैटर। हाँ, आपने उसका कोई क्या देखा, क्या एक टाइम में वो भूल जाएगा। बिल्कुल, बट जो आपने पेन से, पेंसिल से लिख लिया बुक पर, बिल्कुल, वो याद रहेगा लाइफ़ टाइम। एकदम। ये लिखने का और याद करने का एक अजीब थ्योरी है। अब जैसे कि जब कोई विद्यार्थी कॉपी पे कोई हुँ, भी चीज़ लिखता है, तो वो उसके मानसिक पटल पे अंकित हो जाता हुँ। है और अगर आप 10 बार का रटना और 1 से 2 बार का लिखना और उसको शांत होके थोड़ा समझना, ये अधिक प्रभावशाली होता है और चीज़ें आपको याद रह जाती और हैं। एक चीज़ ये और है, कई हुँ, बच्चे होते हैं, हुँ, कोई पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, बिल्कुल, खेलने में ध्यान दे रहा है और बिल्कुल, एक्टिविटी कर रहा है। बिल्कुल, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वाक़ई ये पढ़ने का मूड बना रहा है अपना, बना रहा किसी हूँ। तैयारी के लिए, हुँ, उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे? किन-किन चीज़ों से बचे? क्या चीज़ें करे? क्या अपना डेली रूटीन सेट करे? क्योंकि आप भी विद्यालय में हैं, बच्चों को कहीं न कहीं गाइडेंस करते होंगे, बेटा हुँ। इतने बजे उठो, ऐसे पढ़ो, ऐसे-ऐसे अपना डेली शेड्यूल सेट करो, ऐसे लोगों से बच के रहो। बिल्कुल सर। देखिए, जो बच्चे अपने किसी
गोल के प्रति जागरूक हैं और वहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं, हम्म, तो उनके दिनचर्या में 2-3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे जो लोग मान लीजिए कि अगर हमें नीट वाले में जाना है, तो हम्म, हमारा अगर जो व्यवहार एथलेटिक्स वाले बच्चे के साथ रहेगा, हम्म, तो कहीं न कहीं हमें बाधा आएगी। दिक्कत आएगी, अब बिल्कुल। ऐसे संगतों से बचना है जो आपके लक्ष्य की तरफ लोग नहीं जाने वाले हैं, पहला बचाव उनसे होना चाहिए। अपने गोल पर हाँ, फोकस होना जैसे चाहिए। अगर हम 2 लोग गोरखपुर जाने वाले हैं हम्म, और दोनों लोग साथ हैं तो यात्रा सुलभ होगी। अगर हमें जाना गोरखपुर की तरफ है और हम साथ करेंगे आजमगढ़ वाले की तरफ, तो एंटी खिंचाव होगा, मतलब प्रतिरोध आएगा बिल्कुल और बिल्कुल आपको मंजिल पहुँचने में टाइम भी लगेगा और भटक भी सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि ना बिल्कुल। पहुँच पाएँ। और एक चीज मैं देखता हूँ विलेज एरिया में, खास करके यूपी में, यूपी में। जो बच्चा तैयारी करता है, अगर उसको नौकरी की तैयारी कर रहा है, अगर उसको नौकरी मिल गई तो बहुत वेल एंड गुड है। बिल्कुल। कोई सी भी पोस्ट पर हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। जी, बाई चांस इसको किसी भी कारणवश नहीं मिलता है, जी। तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसकी पढ़ाई लिखाई बेकार है क्या? बिल्कुल नहीं सर। ये एक बहुत जेन्युइन बात है कि किसी भी व्यक्ति का पढ़ाई-लिखाई, हम्म, शिक्षा कभी बेकार नहीं हो सकती है। जो लोग इससे कमर्शियल लाभ लेना चाहते हैं, हम्म, वो अगर एक पहलू पे देखा जाए, तो नौकरी प्राप्त करना एक सफलता का एक मतलब मानक है हम्म। कि यदि आप पढ़े-लिखे और कोई जॉब ये पा गए, तो समझिए कि आप सफल ये हो गए। सवाल मेरा पूछने का मेरा लॉजिक ये था। हुँ, गार्जियन जो रहते हैं, हुँ। बच्चों से उम्मीदें करते हैं, बच्चा नहीं पाता तो उनकी नेगेटिविटी हो नेगेटिविटी जाती आती है। है, उस कंडीशन में। अब देखिए गार्जियन की जो नेगेटिविटी है उन्हें धैर्य बनाना चाहिए कि जो चीज़ समय पहले मतलब एक कहावत है थोड़ा-सा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं, कुछ नहीं बिल्कुल मिलता है। एग्जैक्ट। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि मतलब प्रतीक्षा करने वाले को वही प्राप्त होता है जो प्रयास करने वाले से छोड़ छूट गए, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रयास करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना उसका एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। लेकिन अंततोगत्वा जैसे हमने नीट में सुना, बहुत सारे बच्चे थे कि वो परीक्षा के प्रिपरेशन में थोड़ा-सा उनसे कहीं से भी मिसगाइड हुए और वे आत्महत्या जैसी हाँ, कदम उठा डिप्रेशन में लिए। जाके उन्होंने कर मैं लिया उन चीजें। बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो आपने 2 साल, 4 साल अच्छा हासिल करने में समय दिया है, यदि आप एक लकीर को नहीं लाग पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम बेकार हो गए। अगर जितना अनुभव आपने हासिल किया है, अगर वो आप उसको बचा के रखते हैं, तो अगर हम ठीक है, हम नहीं नीट आप क्वालिफाइड हुए, हम नहीं हो पाए, लेकिन उस अनुभव को लेकर के हम अन्य प्रतिभाशाली छात्रों के बीच में आते हैं, तो हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाइड कर इसका सकते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण हर कोचिंग सेंटर वालों को देख लीजिए कि वो खुद हो सकता है कि तैयारी किए, कोई पहलू पे कमज़ोर रह गए और वो नहीं बन पाए आईएएस, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और अपने एक्सपीरियंस से अदर बच्चों को वहां तक पहुंचाने में इसका कामयाब रहे। लाइव एग्जांपल आप पर ही लिया जा सकता है। खैर वो तो अपना तो मान अलग लीजिए चीज ऐसे है। ऐसे नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं हम्म, और अपना जो भी कर रहे हैं, अपने काम जो पढ़ाई लिखाई की है उसका आपने यूटिलाइज किया, जी अपने बिल्कुल। ज्ञान को बढ़ाया और इसी से घर परिवार सब चीजें चल चल रही है, रही हैं सामान्य और रूप से अच्छी अच्छी चलते चल हैं। रही है। देखिए कहा गया है यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट बिल्कुल और योर हैबिट कैन चेंज योर फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल अर्थात कि आप अपनी तकदीर को नहीं बदल सकते, बिल्कुल, जो लेकिन लिखा है अपनी आदतों को बदल सकते बदला हैं जा सकता है। और आपकी आदतें आपको किस्मत को बदलने में एकदम समर्थ हैं, समर्थ है। वो बदल एक सकती हैं। लाइन और भी है, आपके पास्ट से प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट से आपका फ्यूचर बनता है। बिल्कुल, ये एक ये चीजें हैं। धार्मिक चीज़ों में कहा गया कि जो वर्तमान का पौधा होता है वह अतीत की कोख से पलता है। बिल्कुल। अर्थात जो चीज़ें आज हमें को देखने को मिल रही हैं, वो पूर्व की कहीं न कहीं से हाँ, संग्रह है। समझ- तो किसी भी आप जहाँ तक कहें कि किसी की शिक्षा बेकार जाती है, नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है आचरण का विकास। अगर आप आचरणहीन होते जा रहे हैं, तो आपके शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। हम्म, आप सफल हो गए, सिपाही हो गए और फिर आप जाके रेपिस्ट बन जा रहे हो, ये भी। तो उस सफलता का क्या मतलब है? अभी मेरे पास कई बच्चे अभी आते हैं। गोरखपुर का ही ताजा मैटर है हाँ, देखिए। वही है। और बहुत सारे विभाग में ऐसा है होता है। कि लोग सफल हैं, आखिर वो बहुत अच्छी-अच्छी मतलब हज़ारों लोगों को पछाड़ करके किसी पोस्ट पे पहुँचे हैं। जब हज़ारों हज़ार लोगों को पछाड़ने की उनके अंदर क्षमता है,
तो कहीं तो ना कहीं आखिर कहीं न कहीं उनके रहन-सहन में चेंज हुआ, उनकी धारणाओं में परिवर्तन हुआ, तब वे गलत रास्तों पे भटक रहे हैं। हम्म, अर्थात कहने का उद्देश्य ये है कि किसी स्थान को प्राप्त कर लेना ये सफलता का मायने नहीं है। उस स्थान को बनाए रखना इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जो, हाँ, अच्छे से बिल्कुल। करना। अब कहीं भी अगर आप जो स्थान आप पा गए, एक बार हो सकता है लक भी हो सकता है जिसकी वजह से आप पा जाएँ। लेकिन लक के बल पे आप टिके नहीं रह सकते। बिल्कुल। टिकेंगे तो आप अपनी क योग्यता के बल पे, अपनी हम्म, काबिलियत के बल पे ही उस पे टिक सकते हैं। इसके बिल्कुल। अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। जी सर। और मेरे हिसाब से जो लोग ये मैसेज जाएगा जिन बच्चों के पास, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, एकदम सभी बच्चों के गार्जियन, चाहे वो प्राइमरी और एक एजुकेशन हो। एक चीज और है, हुँ, जी। या मान लीजिए एजुकेशन की बात हो रही है, या ये अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, हुँ। तो ऐसा कुछ है क्या, जिसके पास पैसा ज्यादा तो वो ज्यादा बढ़िया एजुकेशन लेगा, या जो गरीब है वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, आरटीई के अंतर्गत 1 से 14 वर्ष के बच्चों हाँ, की जो वो तो शिक्षा है। है जैसे कई बच्चों के और माइंड में ये हुँ, बातें आती हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास सोर्स नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरे बाप पिताजी के पास ये चीजें नहीं है, या उनको सुविधाएं हैं। मैं इस मुद्दे पर, जो बच्चे देखिए गरीब हैं सर, उनके लिए क्या है? हमने एक कहानी के माध्यम से मैं समझाना हम्म, चाहूँगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसको आप सुने होंगे और हमें नाम हम्म, नहीं याद है, लेकिन उसने कहा कि देखिए, एक व्यक्ति को लालटेन दिया गया हम्म, कि आप इससे जो है कि गोरखपुर तक की दूरी तय करो। तो वहाँ पे 2 टाइप के लोग थे। एक ने कहा कि इस लालटेन से इतनी लंबी दूरी तय नहीं हो सकती। हम्म, लेकिन किसी एक ने लालटेन पकड़ा और दूरी तय किया। जब अच्छा, पहुंच जब गया। वापस लौटा तो उससे पूछा गया कि भाई सबको तो लालटेन लेके दूरी तय करने में दिक्कत थी। तुमने इस लालटेन से दूरी कैसे तय किया? तो उसने बताया देखिए, जब मैं 5 कदम आगे चलता था, तब तक लालटेन और 5 कदम आगे आगे तक का रास्ता रास्ता दिखाता दिखाती था। थी वो। तो जो गरीब लोग हैं, उनको इस बात को फ़ॉलो करना चाहिए। जो भी किसी भी बच्चे के जीवन में अगर ऐसा हम्म, कोई संघर्ष हो, तो मैं उसको एडवाइस करूँगा कि जो आपको 2 कदम दिखता है, यानी कि वर्तमान में आज, हम्म, आज को आपके पास ये बुक है, हम्म, इसको आप पढ़ो, इसमें आप टॉपर बन सको। एक चैप्टर ही आपके पास एक ही पन्ना है, आपको आज एक ही पन्ना पढ़ने को मिला। एक पन्ने पे आपकी पकड़ क्या है? उस अगर ऐसा है और जब बुक आई, तो बुक पे आपकी क्या पकड़ है? आपको पूरा बस्ता मिला, तो उस पर आपकी क्या पकड़ है? मतलब कि जितना जितना स्टेप आपके पास आता जाता है, हम्म, उसको आप क्वालिफ़ाई करते जाओ। पढ़ते जाओ। अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने उस लक्ष्य पे स्टैंड मिलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म, जी, मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। करने रहना चाहिए निरंतर। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना मोटिवेट करने के लिए। जी सर।